महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी चैप्टर के आगे के क्वेश्चनों को हल करवाने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हमने प्रश्न आप लोगों को बेसिक तथा 2 या 3 प्रश्न हमने बताए थे। अब 3 नंबर के प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हल करवाते हैं। और जैसा कि सवाल बोर्ड पे दिया है, क्या कहता है सवाल, ध्यान दें। कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत प्रथम किलोमीटर जब खुदाई करते हैं तो 150 रुपये है, तथा इसके बाद जब आगे की खुदाई करेंगे तो प्रत्येक मीटर पर 50 रुपये बढ़ जाते हैं बच्चों। तो जैसा सवाल कहा उसी के आधार पर हम देखते हैं। सवाल के आधार पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर जो 1 किलोमीटर की खुदाई हम करते हैं तो इसके रुपये पड़ते हैं 150 रुपये खर्चा आता है। लेकिन जब इसके आगे 1 किलोमीटर और खुदाई करेंगे बच्चों तो 150 तो पड़ेंगे, लेकिन 50 बढ़ जाएंगे। तो यानी कि पहला जो बच्चों आया यहाँ हल लिखिएगा, और पहले खुदाई का आया खर्चा तो पहले किलोमीटर के लिए आया 150 रुपये। फिर अगले किलोमीटर की जब 1 किलोमीटर खोदेंगे तो बच्चों उसका 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो 50 150 तो 50 कितने हो गए बच्चों, 200। फिर बच्चों जब आगे खोदेंगे तो इतने के देखो कितने रहे, इतने के रहे बच्चों 150। यहाँ से यहाँ तक आए बच्चों तो ये हो गए 200। फिर 50 बढ़ जाएंगे इसमें बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने बच्चों, 250। फिर अगला अगर किलोमीटर लेंगे तो बच्चों 50 और बढ़ जाएंगे, तो इसमें 50 बढ़ गए तो कितने हो गए, 300। तो इसी प्रकार इसका क्रम चलता रहा, 150, 200 और 250 और 300। इसी प्रकार इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे और इनका क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा, है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पहला जो ये समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बच्चों ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम बता चुके हैं, पहला A1 होता है, दूसरा A2 होता है, तीसरा A3 होता है, फिर A4 होता है। ये इसी प्रकार क्रम जाता है। अब बच्चों ध्यान ये देना है कि इसमें हमें निकालना होगा सर्वांतर। अगर सर्वांतर बच्चों क्या है, बराबर आ जाए तो ये श्रेणी में है, अन्यथा श्रेणी में नहीं है। तो बच्चों समांतर श्रेणी बराबर सर्वांतर बराबर क्या, हम आप लोगों को फार्मूला बताएं, पहले एक बार हिंदी में लिख देते हैं। सर्वांतर को D से प्रकट करते हैं। D बराबर होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद। ये बच्चों समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालने का फार्मूला है। अब बच्चों इनके बीच अगर दो संख्याओं के बीच निकालें तो पहले हम लिख लें सर्वांतर, पहले निकालेंगे तो D1 कर लें। अब यहाँ लिखें दूसरा माइनस पहला, दूसरा पद A2 है, माइनस पहला क्या है, A1 है प्यारे बच्चों। तो D1 बराबर A2 का मान कितना बच्चों, 200 माइनस A1 का मान कितना, 150। प्यारे बच्चों यहाँ D1 बराबर बात करेंगे, 200 से 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 50 बचेंगे। यानी पहला जो आया वो कितना आया, D1 बराबर 50। इसी प्रकार बच्चों D2 निकालें, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पद इधर का छोड़ दें, इधर एक बढ़ लें, यानी इधर बढ़ेंगे तो A2 और A3 है, यानी A3 माइनस A1 प्यारे A2 प्यारे बच्चों। अब D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान कितना है, तो कहेंगे 250 है A3, यानी A3 नंबर पे, और A2 का मान कितना है, 200। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर D2 का जो मान आया वो कितना आया, 250 से 200 गए तो कितने बचे, 50। यानी A2 का मान क्या आया प्यारे बच्चों, 50 आया। इसी प्रकार बच्चों अब देखें, हम अगर D3 निकालें तो क्या निकालेंगे, D3 बराबर A4 माइनस A3। D3 बराबर बच्चों A4 का मान कितना, 300 माइनस A3 का मान 250। तो D3 का मान हो गया बच्चों 50। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या सर्वांतर बराबर हैं, अर्थात D1 बराबर होना चाहिए D2 के, और D2 बराबर होना चाहिए D3। ये सभी बराबर अगर बच्चों हैं तो देखेंगे D1 का मान 50, D2 का मान 50, D3 का मान 50, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 प्यारे बच्चों। अब सभी का मान अगर बराबर है तो लिखेंगे, अतः दी गई सारणी दी गई श्रेणी समांतर है। अर्थात AP में है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अगर आ गई तो इसको उतारिएगा, फिर अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
देखिए अगला सवाल। प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि मूलधन 10,000 रुपये है, यानी बच्चों राशि जो है वो 10,000 है, और कहता है 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए ये जो क्रम आ रहा है इसका, ये श्रेणी क्रम में है या नहीं है बच्चों। तो ध्यान दो, पहले सवाल बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिए। पहले जो मूलधन होता है यानी रुपया होता है जो बैंक में हम जमा करते हैं उसे मूलधन कहते हैं। जो ब्याज मिलता है, ब्याज और मूलधन को जोड़ करके मिश्र धन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, लिखेंगे हम पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि। राशि बोले तो पहले वर्ष कितने रुपए जमा किए, तो पहले वर्ष की राशि से A1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों, और A1 बराबर हो गए 10,000। कितने रुपए हैं बच्चों, 10,000 रुपये हैं। अब ध्यान ये देना है, कहता है दर इसकी दी है R बराबर 8%। 8%। अब बच्चों क्या करना है, दूसरी बात कहता है प्रति वर्ष, यानी समय जो दिया है T दिया है 1 वर्ष है। आपसे कहता है तो बताइए प्रति वर्ष किसकी राशि क्या होगी और ये श्रेणी क्रम में है या नहीं है बच्चों। तो ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष की राशि 10,000 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज पहले निकालेंगे। तो ब्याज बराबर बच्चों सूत्र आपको बताया गया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 प्यारे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, तो 10,000, दर कितनी 8%, समय कितना 1 बटे में बच्चों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बच्चों, 8 एकन 8, यानी ब्याज जो आया कितना आया 800 रुपये। तो दूसरे वर्ष का यहाँ लिखेंगे बच्चों, दूसरे वर्ष की राशि जो हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, पहले से 10,000 था मूलधन और 800 जुड़ जाएगा ब्याज, तो दूसरे वर्ष की जो राशि आएगी बच्चों 10,800 हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, यही फार्मूला बच्चों, मूलधन कितना आप लिखेंगे, मूलधन की जगह पे बच्चों 10,800, दर उसी प्रकार जितनी दी है, समय 1 बटे में बच्चों, अब क्या करते हैं ध्यान देना, बटे में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चों, गुणा करेंगे जब इसकी तो ये हो गया बच्चों 8 × 64, 8 जीरो जीरो, सॉरी 8 जीरो जीरो नहीं, 8 × 64, जीरो के स्थान पे 6 आ गया, 8 एकन 8 हो गया बच्चों। अब जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि बच्चों तो ये हो गया 10,800 प्लस में 864 बराबर में बच्चों जो राशि बनी ये कितनी हो गई 11,664। यही तो ही, इसको जोड़ने पे 11,664 रुपये। अब बच्चों जो राशि प्राप्त हुई तो इसको क्या मानिए आप ध्यान दें, इसको A1 आपने माना तो इसको लिखिए 10,000, इसको मानिए A2 यानी कितना 10,800, इसको मानिए A3 11,664, डाट डाट इसका क्रम बढ़ रहा है, ये बच्चों A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, A1 A2 A3 का मान हमें दिया है, D1 D2 निकालेंगे तो D1 बराबर क्या निकलेगा, तो D1 बराबर प्यारे बच्चों यहाँ से
अगर बच्चों बात करें D1 की, तो यहाँ से देखिए D1 बराबर क्या होगा, सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 10,800 माइनस 10,000 बराबर में बच्चों बचेगा 800, यानी D1 बराबर कितना आया, 800 बच्चों। इतनी बात क्या समझे। अब बच्चों ध्यान देना, यहीं पर आगे अगर बात करें हम D2 बराबर, तो क्या निकलेगा, एक पद छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। तो A2 माइनस A1, तो D2 बराबर जो निकला, A2 का मान कितना है, 13,664 माइनस 10,800। तो प्यारे बच्चों D2 का मान जो निकला वो निकलेगा 800। जब घटाएंगे इसमें से ये 13,664 से 10,800 घटाएंगे तो ये निकलेगा। अब आप बताइए बच्चों, D2 D1 बराबर है किसके, D2 के, और बराबर में कितना है 800। अगर ये बराबर है बच्चों तो ये कौन सी श्रेणी होगी, तो ये हो गई समांतर श्रेणी, अतः AP में है बच्चों। जो श्रेणी है वो किसमें है, AP में। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों, इतना उतारिए। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा कि दिया हुआ है, कहता है दी गई श्रेणी है जिसमें प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद यानी प्रथम पद और सर्वांतर दिया है। प्यारे बच्चों, सवाल जैसा कह रहा है उसी के आधार पर देखते हैं पहला सवाल। और पहले सवाल के अंतर्गत जैसा कहा कि प्रथम पद यानी A बराबर 10 दिया है और D बराबर 10 दिया है। प्यारे बच्चों, आपसे कहता है तो बताइए इसके 4 पद श्रेणी के क्या होंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको श्रेणी पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बच्चों श्रेणी, पहला पद A होता है, दूसरा A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, फिर A प्लस 4D होता है, फिर A प्लस 5D, फिर A प्लस 6D होता है। इस प्रकार बच्चों ये श्रेणी होती है, ये चलती जाती है आगे। पहले पद की बात करेंगे तो A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो जितने पद बच्चों कहता है उसके आधार पर चलते हैं। तो पहले अगर बात करेंगे तो A का मान कितना है, 10 है ना बच्चों, पहला पद तो 10 हो गया। फिर बच्चों दूसरे पद की बात है तो दूसरा पद हो गया A प्लस D, यानी A की जगह कितना 10 और प्लस D की जगह कितना बच्चों 10, और 10 और 10 कितने हो गए 20। इसी प्रकार बच्चों तीसरे पद की बात करेंगे तो A प्लस 2D, A का मान कितना 10 प्लस 2, इसी प्रकार दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का। अब D का मान है कितना 10, तो A प्लस 2D बराबर प्यारे बच्चों 10, इसी प्रकार प्लस 10 दूनी 20। तो A प्लस 2D बराबर बेटा 20 और 10 कितने 30। तो ये आ गए, यानी ये कौन सा पद आ गया बच्चों, दूसरा पद आ गया। ये पहला पद आ गया, ये कौन सा, ये दूसरा पद आ गया बच्चों। ये एक बार फिर से देखिए, A बराबर 10, A प्लस 2D बराबर A प्लस D बराबर 10, A का मान और D का मान 10, तो 10 और 10 कितने 20, A प्लस D आ गया। फिर A प्लस 2D बराबर A का मान 10 प्लस 2 गुणे D का मान 10, 10 दूनी 20 और 10 30, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है बेटा पहले गुणा करो फिर जोड़ो। फिर A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A की जगह 10 प्लस 3 गुणे D का मान 10, तो 10 या 30 और 10 40, ये हो गया ना बच्चों। अब 4 पद कहता है 1 2 3 4 हो गए, तो श्रेणी जो प्राप्त हुई इस प्रकार क्रम में, तो A की जगह कितना 10, A प्लस D की जगह 20, A प्लस 2D की जगह 30, A प्लस 3D की जगह 40, डाट डाट इसका क्रम चलता गया। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई इसके 4 पद हुए, ये आपको बताना है AP में है या
नहीं है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करें। देखो अगर एपी इसमें चेक करना होगा तो 20 से 10 गए कितने बच्चे 10, 30 से ऐसे समझो 20 से 10 गए 10, 30 से 10 गए कितने बच्चे 20 गए कितने 10, 40 से 30 गए 10, तो सभी में 10 आया, यानी किस में है एपी में है बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अगर नहीं रही तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी 4 पद हमको फाइंड करना होता है। तो श्रेणी फिर लिखते हैं बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार जाता है। हाँ, तो बच्चों 4 पद निकालने तो 4 पद हम निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं जितना आगे होगा ना। तो ध्यान दो बच्चों, पहला पद की बात करेंगे तो ए का मान हो गया कितना बच्चों -2। फिर दूसरा की बात करेंगे ए प्लस डी, तो ए की जगह क्या -2, अब डी की जगह बच्चों क्या रखेंगे 0, और किसी संख्या में 0 कितनी भी बार जोड़ो तो क्या रहता है 0, यानी -2। ए प्लस 2d, तो ए की जगह क्या रखें बच्चों -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0, अर्थात फिर 0 फिर 2 हो गया इधर का 0। ए प्लस 3d, ए की जगह -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0 अर्थात -2, यही तो बच्चा। अब जो श्रेणी प्राप्त हुई बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब बच्चों देखिए ध्यान से, ए का मान कितना -2, ए प्लस डी का मान -2, ए प्लस 2d का मान -2, ए प्लस 3d का मान -2, ये क्रम चलता रहा। तो ये हमें श्रेणी प्राप्त हुई, यही हमको ज्ञात करना था प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों देखिएगा, कहता अगला सवाल a बराबर 4 है अब d बराबर -3 है, तो कहता है इसके 4 पद निकालें, कैसे निकालेंगे। तो वही नियम, सबसे पहले श्रेणी लिख लो, श्रेणी का पहला पद a, फिर क्या होता a प्लस डी, यानी d में आगे बढ़ोतरी होती जाएगी, फिर a प्लस 2d, a में कोई परिवर्तन नहीं, d में परिवर्तन, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी प्रकार ये क्रम बढ़ता गया बच्चों। अब बताओ a पहला निकालेंगे तो ए बराबर कितना 4, अगला ए प्लस डी, यानी ए की जगह 4 काहे के निशान प्लस का, डी का मान बच्चों -3। अब बच्चों देखो 4 प्लस प्लस माइनस -3, 4 से 3 गया कितना 1। फिर बच्चों ए प्लस 2d, ए का मान 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3, तो 4, अब ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो बच्चों कितने बच्चे -2। इसी प्रकार ए प्लस 3d, ए का मान 4 प्लस 3 गुणे डी का मान -3। प्यारे बच्चों 4 प्लस माइनस 3 तियाँ 9, 9 से 4 गए कितने बच्चे 5, काहे के बच्चे माइनस के। फिर बच्चों कितने पद निकल गए 1 2 3 4, 4 ही निकालना, तो एक बार लिख लो ए प्लस डी ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। प्यारे बच्चों ए का मान बच्चों होता है जो दिया है 4, ए प्लस डी का मान 1, ए प्लस 2d का मान -2, ए प्लस 3d का मान -5। ये क्रम बच्चों को इस प्रकार आया और आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। इस प्रकार ये श्रेणी हमें प्राप्त हुई। अब बच्चों ये सवाल देखिएगा क्या कहता है। सबसे पहले बच्चों सवाल जो कहा उसके आधार पर चलते हैं। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर क्या है, a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है, तो 4 पद निकालना, वही लिखिए पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना बच्चों। अब बच्चों देखिए पहला a बराबर कितना है -1 है, तो इसी प्रकार लिखा। दूसरा है a प्लस डी, a का मान बच्चों -1 है,
फिर काहे का निशान इनके बीच है तो बच्चों तो प्लस का है, और डी का मान 1/2 है। तो इसको हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान देना होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 2 है, क्या इसके नीचे 2 है? तो सबसे पहले यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं, तो सबसे पहले यहाँ 2 बनाइए। तो यहाँ 2 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे? नीचे 2 से, और नीचे 2 करेंगे तो ऊपर भी कितने से? 2 से। तो ये बच्चों बना 2 एकन -2 और प्लस का 1/2। प्यारे बच्चों 2 से 1 गया, 1 बचा, वो भी काहे का? माइनस का, क्योंकि माइनस क्या, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है। बड़ी संख्या के, जिस बड़ी संख्या के आगे निशान लगा होगा वही निशान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 2, ये आ गया। फिर बच्चों a + 2d, a का मान -1 प्लस 2 इसी प्रकार, और d का मान बच्चों -a 1/2। 2 से 2 कट गया तो ये बच्चा बच्चों -1 + 1, ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो क्या बच्चा बच्चों? 0, यानी a + 2d का मान आया 0। इसी प्रकार प्यारे बच्चों a + 3d बराबर, a + 3d की बात करेंगे तो a का मान -1 प्लस 3 इसी प्रकार, और d का मान 1/2। तो ये हो गया -1 और 3 एकन 3/2। प्यारे बच्चों यहाँ 2 है, क्या इसके नीचे 2 दिखा? तो नहीं है, तो यहाँ भी कितने से गुणा? 2 से, तो ऊपर भी कितने से? 2 से। 2 एकन 2 काहे का? माइनस का, फिर काहे का निशान? प्लस का। यहाँ प्यारे बच्चों कितना? 3 बटे में कितना? 2 बार है तो कितनी बार? 1 बार। 3 से बच्चों 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे 1 बचेगा, वो भी काहे का? प्लस का। प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है। बड़ी संख्या के आगे जो निशान होगा वही लिखेंगे, और बटे में कितना? 2। अब जो श्रेणी बच्चों प्राप्त हुई, यानी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डॉट डॉट। तो जो बच्चों श्रेणी प्राप्त हुई, ये a का मान पहले वाले का मान -1, ऐसे तो बच्चों। दूसरा a + d का मान -1/2। तीसरा a + d 0। चौथा a + 2d 1/2। इसी प्रकार तो जाएगा। तो ये जो हमें प्राप्त हुई, ये बच्चों श्रेणी प्राप्त हुई। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है a का मान दिया है 1.25 और d का मान दिया है, यानी सर्वांतर दिया है 0.25। आपसे कहता है इसके 4 पद निकालिए। तो a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d। ऐसे भी समझ लें, जो पद कहे उससे एक कम रहता है। जैसे चौथा कहेंगे तो a + 3d, 10वां कहेंगे तो a + 9d। ये भी ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चों पहला पद a निकालेंगे तो a का मान क्या है? 1.25। दूसरा निकालेंगे a + d। पहले बच्चों a का मान 1.25 और प्लस d का मान 0.25। देखो जोड़ना नहीं मालूम तो जोड़ना पहले सीखिए बच्चों। पॉइंट के इधर संख्याएं इधर जुड़ेगी और इधर वाली इधर। जैसे इधर लिखा है 1.25 तो 1 इधर और इधर 2.5 है ना। फिर 0.75 यानी 25 0.25 तो 0 इधर और 0.25 ऐसे तो लिखेंगे बच्चों। जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, एक हासिल जो इधर, सॉरी हासिल तो बचा नहीं, एक इधर, तो यही तो लिखेंगे। तो इसका जोड़ आया बच्चों, वो कितना आया? 1.50। फिर बच्चों इसी प्रकार लिखेंगे a + 2d, यही तो a का मान बच्चों 1.25 प्लस 2 गुणे d का मान 0.25। इसको जोड़ो बच्चों तो देखो 1.25, इसको जोड़ो बच्चों 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, पॉइंट जोड़ो 5 5 2 7.1। तो ये हो गया बच्चों 1.75। फिर a + 3d, a का मान 1.25 प्लस 3 गुणे d का मान 0.25। जोड़ो बच्चों 1.25, इसको जोड़ो 3 × 5 = 15 के 5,
3 दूनी 6, अब 1 7 जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 1 1 2, यही तो बच्चों। तो यहाँ बचा 2.00 अर्थात 2। अब जो श्रेणी बच्चों प्राप्त हुई कुछ इस प्रकार ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। प्यारे बच्चों ए का मान कितना दिया है बच्चों, पहला वाला 1.25, दूसरी श्रेणी ए प्लस डी बच्चों 1.50, तीसरी श्रेणी 1.75, चौथी श्रेणी 2.00। ये बच्चों को सीरीज इस प्रकार प्राप्त हुई। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखिए अगले क्रम में क्या है, सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है बच्चों निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी कहता है अगर एपी में है तो ज्ञात कीजिए, और कहता है यदि कोई एपी में है तो उसके लिए कंडीशन कहता है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, पहला पद ज्ञात कीजिए और साथ साथ में इसके 3 पद ज्ञात कीजिए और श्रेणी दी हुई है। प्यारे बच्चों पहला सवाल हम लेते हैं, देखिए क्या कहता है सवाल। पहला सवाल है बच्चों कुछ इस प्रकार, 3 1 -1 -3, ये क्रम इसी प्रकार गया और कहता है बताओ भैया समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर इसकी कंडीशन है तो इसके 3 पद ज्ञात कीजिए, ये बताया। तो सबसे पहले बच्चों हम समांतर श्रेणी में ज्ञात करते हैं है या नहीं है। जैसा कि आप सभी को बताया गया श्रेणी का ये पहला पद ए होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है और ये डॉट डॉट इसी प्रकार क्रम जाता है। प्यारे बच्चों आपसे सबसे पहले इसमें निकालना होगा सर्वांतर, चेक करो बराबर है या नहीं। अगर सर्वांतर बराबर है तो श्रेणी के पद निकल आएंगे, D1। अब D1 बराबर अभी सर्वांतर D बराबर पढ़ाया, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद A2 माइनस A1। D1 बराबर प्यारे बच्चों A2 का मान 1 है माइनस D1 का मान कितना है 3 है। तो D1 का मान जो बच्चों आया तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितने बच्चे 2, और बड़ी संख्या के आगे जो निशान होगा वही लिखेंगे। बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे निशान माइनस का है, D1 आया। इसी प्रकार बच्चों D2 निकालेंगे तो यहाँ एक पद जैसे बढ़ेंगे तो एक इधर का छोड़ देंगे, यहाँ D1 था D2 पे आ गए तो एक छोड़ दिया, इसके बीच का देखेंगे। तो होता नियम क्या है, जो नियम है उसके आधार पर चलें। नियम है A3 माइनस A1, यही तो है। यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। अब बच्चों A3 का मान है क्या, तो माइनस का 1 है, फिर निशान इसमें सूत्र में माइनस का, तो माइनस A1 A2 का मान 1 है प्यारे बच्चों। तो बताओ A2 का मान जो आया वो हमारे पास, सॉरी D2 का जो मान हमारे पास आया तो -1 कितने आए, माइनस के 2 आए। प्यारे बच्चों क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार बच्चों अगर हम D3 की बात करेंगे तो फिर एक पद इधर छोड़ना पड़ेगा, तो इधर छोड़ दें, इधर बढ़ें, तो इधर आएंगे तो लिखेंगे A4 माइनस A3। अब बच्चों A4 का मान है -3 और माइनस सूत्र का A2 का मान है -1। बच्चों माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का, ये चीज नीचे देखिए एक बार, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितने बच्चे 2 ही तो बचे, वो भी का एक माइनस के। तो बच्चों D3 का मान जो आया वो क्या आया, माइनस का 2 आया। अब आप बताइए D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3, यानी D1 D2 D3 जब बराबर है प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, इनका सबका मान क्या है, -2। अगर 2 है तो श्रेणी जो प्राप्त हुई वो किस में है, AP में होगी। तो श्रेणी जो प्राप्त हुई वो बच्चों है AP में, अर्थात समांतर श्रेणी में है। अब कहता है अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए कंडीशन है कि 3 पद निकालो। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें 3 पद कौन सा, इसके आगे के 3 पद है ना। तो देखो बच्चों ये जो दिया है 3 1 -1 और यहाँ पे 3 डॉट डॉट, इसके आगे कितने 3 पद। तो ये बच्चों हमने कहा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, यही तो कहा। अब बच्चों ध्यान दो, इसमें पहला पद जो है वो A बराबर कितना है 3 है, और D सर्वांतर जो अभी निकाला आपने तो D कितना निकला बच्चों, तो 2 निकल रहा, वो भी काहे का, माइनस का। अब बच्चों चौथे पद तक तो हमें मान दिए हैं, अब कौन से पद की बात होती है, 5वां पद। तो A5 बराबर अभी हमने बताया था कि जैसे 5 निकालना है तो ये कम कर दिया जाता है ना सीरीज,
तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस पाँचवा पद है तो क्या लिखेंगे 4d। तो a5 बराबर हम लिख सकते हैं a की जगह 3 और प्लस 4 गुणे d की जगह -2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। तो कितने बचेंगे? 8 से 3 गए बच्चों, तो 5 बचे। काहे के बच्चे? माइनस के। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माइनस का 5, एक पद आया। इसी प्रकार बच्चों छठे पद की बात करेंगे तो a6 बराबर a का मान कितना बच्चों? 3 प्लस 4 गुणे d की जगह कितना बच्चों? -2, है ना बच्चों। तो ये हो गया 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस 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 का कितना? 8। यही तो सॉरी a6 निकाले ना, छठा पद। तो a की जगह 3 प्लस यहाँ 6 है तो 5 करेंगे, तो पाँचवा क्या? 5, एक कम करके कहा ना, d की जगह -2। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, कितने बच्चे बच्चों? देखो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और प्लस के 3, तो बचेंगे कितने? 7, वो भी काहे के? माइनस के। तो यहाँ क्या लिख लें? 7। इसी प्रकार बच्चों अब कौन सा पद? सातवें की बात होगी तो a7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d, यही तो होगा। a की जगह बच्चों कितना लिख लिया जाए? 3 प्लस 6 गुणे d का मान हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? -2। तो ये हो गया 3 प्लस 6 दूनी 12, माइनस का 12, 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9, काहे का? माइनस का, तो माइनस के 9। तो आगे के 3 पद जो आए बच्चों वो कुछ इस प्रकार आए। इतनी बात समझ में आ गई होगी।